नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न की जगह मिल रही पर्ची, सेल्समैन की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण। सरपंच सहित आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सेल्समैन के खिलाफ कर रहे हैं अब कार्रवाई की मांग। बता दें कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन के द्वारा गरीबों के निवालों पर डाका डाला जा रहा है। कई मशीनों से खाद्यान्न के लिए भटक रहे ग्रामीणों के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सेल्समैन के खिलाफ शिकायत की गई। ये पूरा मामला जनपद पंचायत सिरमौर के दुल्हरा गांव का है, जहां सरपंच सहित गांव के आधा सैकड़ा लोगों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रतिभा पाल से शिकायत की है। उनके पंचायत में सेल्समैन घनश्याम सिंह के द्वारा जनवरी 2023 से अभी तक खाद्यान्न हितग्राहियों को नहीं दिया गया। हस्ताक्षर करवाए गए, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर उन्हें सिर्फ पर्चियां दी गई, लेकिन खाद्यान्न के नाम पर उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन के द्वारा खुले बाजार में खाद्यान्न की बिक्री की जाती है और जब हितग्राहियों के द्वारा अपना खाद्यान्न मांगा जाता है तो मारने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के द्वारा खाद्य विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। आज आप लोग यहाँ कलेक्टर ज्ञापन देने हैं, क्या मामला क्या है? मामला है सर जी, हमारे यहाँ 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत दुल्हरा खाद्यान्न आता है वहाँ? खाद्यान्न सर नहीं आता है। क्यों? लास्ट महीने में आएगा तो फिर 4-6-10 आदमी को मिल जाएगा, फिर इसके बाद बोलेंगे अब आएगा तो फिर देंगे, फिर 1 महीना बीत जाता है, आता ही नहीं सर। तो आपने अब पर्ची दे देते हैं, होगा पर्ची लेके 4-4 महीना के लोग रखे हैं। 4 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला, पर्ची बस देता है? जी हाँ। समिति का मामला है? नहीं, सेल्समैन है, समिति नहीं है। सेल्समैन है जी। कहाँ का है ये? ग्राम पंचायत दुल्हरा का। आप वहाँ सरपंच हैं? जी हाँ सर, सरपंच हैं। तो आपने शिकायत की थी इसके पहले? कभी शिकायत की सर SDM को, और यहाँ कलेक्टर दे पहले से उस क्या बोले? तो उनको दिए थे लेटर में लिख के, कोई जवाब नहीं मिला सर। अभी क्या दिए? और विज्ञापन दिए हैं मैडम जी को। क्या बोलेंगे देखे हम जानकारी देंगे, अब इसको जांच करवाएंगे तुरंत आपकी बात को। क्या नाम है सेल्समैन? सेल्समैन के घनश्याम सिंह। जी हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा संतोष कुमार को। अरे 3 माह से नहीं मिल रहा सर। 3 माह से आपको नहीं? किसी को मिला है गांव में? अरे किसी को, जैसे एक बार गया तो 10-20 आदमियों को दे दिए, बाकी तो आदमी सब ऐसे पड़े रहते हैं। आप लोग बोलते हैं कि अब कल आएगा, कल ही नहीं आ रहा है, तो खाद्यान्न कहाँ से आए? इस प्रकार से समस्या है। 3 महीना हो गया। आप बोले 3-4 महीने से हो गए, तो क्या खाद्यान्न पूरा उठाता है वो? अब ये तो अब हमको क्या मालूम, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है कि कितना महीने में आता है, कितना नहीं आता, ये तो अब उनके जानकारी है। सरपंच ने जानकारी मांगी थी उनसे? जानकारी अब हम बच्चे मांगा ही ना कि नहीं, हम जो मांगे जाएगी तो मारेगा, तू बहुत है मांगे वाले। कराते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है कि जनवरी महीने से अभी तक इनको खाद्यान्न नहीं मिला है और क्यों शासकीय उचित मूल्य की दुकान नहीं खुल पा रही है। इसकी हम लोग जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ। मैम, जानकारी ऐसी हुई कि खाद्यान्न पर्ची भी निकाली जा चुकी है, उसके बावजूद भी? ये सब जांच के फैक्ट हैं, हम लोग जांच कराएंगे। खेत में बकरी घुसने पर दबंगों ने चरवाहे का तोड़ दिया हाथ। जब पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद तो उस जनसुनवाई में पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि रीवा में दबंगों द्वारा एक चरवाहे का महज इसलिए हाथ तोड़ दिया कि उसकी बकरी दबंगों के खेत में जा घुसी थी। पीड़ित चरवाहे ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में भी दर्ज कराई, लेकिन जब उसकी फरियाद नहीं सुनी गई तो वह जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी बकरी गलती से गांव में ही एक यादव परिवार के खेत में घुस गई थी। महज इतनी सी बात पर परिवार के लोगों ने मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की है, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। आरोप है कि मामले की शिकायत स्थानीय नईगढ़ी थाने में भी की गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई उचित कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे ब्रिजेंद्र तिवारी ने बताया कि बकरियां पालकर वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। रोजाना की तरह घटना दिनांक को जब पीड़ित बकरियां चराने जा रहा था, तभी उसकी बकरी यादव परिवार के खेत में घुस गई, जिसमें यादव परिवार के लोगों ने उसके साथ बेरहमी पूर्वक मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि 4 अप्रैल को इस घटना के बाद से अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते वह न्याय के लिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय संगत कार्रवाई की मांग की है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। विजय तिवारी, निवासी
शाहपुर दूबी। ये कहाँ की घटना, क्या हो गया, कैसे? गांव में हुआ सर, बगिया थी उसमें बकरी चराने ले गया, जब उसेड़ दिया तो मना करने में लाठी से टांगी से बाहर किया। कौन लोग मारे हैं? यादव समाज सर। कौन, नाम क्या है उनका? अंगत यादव, सरपंच यादव, मेहुल यादव, उसकी माँ। तो विवाद पुराना था कि बस इसी विवाद के चलते? इसी विवाद के कारण है सर। कब घटना है? 4 तारीख को है सर। तो अभी तक FIR वगैरह हुई थाने में? जी FIR किए थे, कोई नकल नहीं दिए हैं सर हमको, नई गढ़ी थाना। आवेदन बस लिए हैं? जी आवेदन बस लिए हैं सर, फिर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए हैं। अभी तक कोई MLC भी नहीं करवाए? जी कुछ भी नहीं करवाए हैं सर। SP साहब से मिले हैं आज? जी नहीं, अभी तो आया हूँ सर। क्या चाहते हैं आप? सर हमारा चाहते हैं हमारा केस वो हो सर, कार्रवाई हो? कार्रवाई हो सर। हमारे पीछे कोई नहीं है सर। काहे से हमला किए हैं? सर कुल्हाड़ी से किए हैं। कुल्हाड़ी से? सिर कितने भी फट गया है सर, दोनों हाथ टूट गया है सर। कितने लोग मारे हैं? 4 आदमी। कहाँ, नाम क्या आपका? बिजन तिवारी, निवासी? कोरियर बॉय सहित 2 युवकों पर चाकू से हमला, आरोपी ने किए 7 से 8 वार। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम, घायलों की हालत गंभीर। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते रीवा में कोरियर की डिलीवरी देने जा रहे कोरियर बॉय सहित उसके दोस्त पर चाकू से हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी ने युवकों का रास्ता रोककर न सिर्फ विवाद किया बल्कि चाकू से कई बार वार करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। घटना मंगलवार की आज सुबह तकरीबन 10 बजे जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है और पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। गढ़ थाना पुलिस से हासिल जानकारी के मुताबिक ग्राम कसियार निवासी मनोज दुबे नामक शख्स ने ग्राम गढ़वा निवासी श्री नारायण जायसवाल और उसके साथी धीरेन्द्र तिवारी निवासी पहिलपार पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया गया है कि आरोपी का घायल श्री नारायण से पुराना विवाद था। घायल श्री नारायण पेशे से कोरियर बॉय का काम करता है, जो कि आज सुबह अपने साथी धीरेन्द्र के साथ बाइक में सवार होकर कोरियर की डिलीवरी देने जा रहा था। तभी थाना क्षेत्र के ही घूमा कटरा के समीप आरोपी मनोज दुबे ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की और जब विवाद बढ़ा तो उसने चाकू निकालकर श्री नारायण पर एक के बाद एक 7 से 8 वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद धीरेन्द्र ने बीच बचाव का प्रयास किया तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और घटना की जानकारी जुटाते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। इधर चाकू से हुए हमले में घायल हुए दोनों युवकों की हालत गंभीर बताई गई है, जिनका उपचार फिलहाल संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। प्रस्तुत एक झलक। रीवा में नशेड़ी की हालत, कचड़े में मिली हर शीशी से एक एक बूंद नशे की आस। कचड़े में खाली शीशियां बिनकर बूंद बूंद जमा करते कैमरे में कैद हुआ नशेड़ी युवक। नशा इंसान को कितना बेबस और लाचार बना देता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नशे की लत को पूरा करने के लिए इंसान किस हद से गुजर सकता है, इसकी एक जीता जागती तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर है रीवा शहर के, जहां नशे की तलब को पूरा करने के लिए एक युवक कुछ इस तरह की जद्दोजहद करते देखा गया कि यदि उसकी जगह वह भगवान के लिए भी इतने प्रयास करता तो शायद वह भी उसकी इच्छा पूरी किए बिना न रह सकते। एक झोला लेकर पूरे शहर में नशीली कप सिरप की शीशी एकत्रित करने के बाद ये युवक हर शीशी से एक बूंद की आस रखता है। शहर के वृंदावन गार्डन के पास बैठा युवक हर शीशी से बूंद बूंद एकत्रित करके अपने नशे की लत को पूरा करते देखा गया। वह अपने इस काम में इतना लीन था कि जब उससे ये पूछा गया कि वह क्या कर रहा है तो वह इस तरह से नाराज हुआ जैसे किसी ने उसकी तपस्या को भंग कर दिया हो। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से एकत्रित की गई शीशियों से युवक बूंद बूंद इकट्ठा कर रहा है। आपको बता दें कि इस तरह के दृश्य कई बार पहले भी देखने को मिले हैं, जिसमें नशे के लिए युवा पीढ़ी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये तस्वीर देखने में भले ही सहज हो, लेकिन समाज के युवाओं में बढ़ती नशे की लत की हकीकत बयां कर रही है। बता दें कि ये तस्वीर सिविल लाइन थाने के सामने वृंदावन गार्डन के पास बने कचड़े के ढेर की है।
वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आशा उषा कार्यकर्ता आज भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। बता दें कि आशा उषा कार्यकर्ता रीवा के कमिश्नरी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ चुकी हैं। बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण काम कर रही प्रदेश के अधिकांश आशा उषा कार्यकर्ता मात्र 2000 मासिक वेतन में काम कर रही हैं। जीवन यापन करने लायक वेतन की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा आज 10,000 एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 वेतन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश की आशा उषा एवं पर्यवेक्षक द्वारा 15 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 41 दिन से जारी है। इनकी मांग सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है, जिसको लेकर आज से आशा कार्यकर्ता रीवा के कमिश्नरी कार्यालय के सामने फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। वहीं 29 अप्रैल को रैली निकालकर प्रदर्शन करने एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री एवं मिशन संचालक के नाम ज्ञापन पत्र सौंपने की बात कही गई है। निर्मला सिंह, आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन सीटू से जिला महासचिव कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हमारी लगातार हड़ताल चल रही थी। 24 जून 2021 को मिशन संचालक के द्वारा हमें प्रस्ताव दिया गया था कि आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपये दिया जाएगा, आप अपनी हड़ताल को वापस ले लीजिए। हमने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। आज दिनांक तक वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। उसी प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए हम लोग 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हमारे हड़ताल का 42वां दिन है। आज से हमारी भूख हड़ताल चालू हुई है और ये हमारी हड़ताल 29 तारीख तक चलेगी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा या हमें लिखित कोई आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक ये हमारी हड़ताल चलती रहेगी। कितनी महिलाएं हैं लगभग? लगभग रीवा जिले में 2200 महिलाएं हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 85,000 आशा कार्यकर्ता हैं। भोपाल में भी आपको प्रदर्शन? जी सर, भोपाल में भी चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। मेरा नाम रंजना द्विवेदी है। मैं आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ। सर, हम लोगों की मांगे हैं जो मिशन संचालक सर ने हम लोग को कहे गए थे कि 10,000 आशाओं को और 15,000 आशा पर्यवेक्षक को देना है, वो आज दिनांक तक कोई साल भर हो चुके हैं, कोई भी उसमें मांग नहीं मानी गई है। तो हम लोग इसलिए अभी 42 दिन हड़ताल किए हैं जिसमें हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए 25 से और 29 2023 तक के लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं सर? हम लोग ये कमिश्नरी ऑफिस के सामने बैठे हैं। कब तक चलेगी ये 29 तारीख तक चलेगी सर। क्या मांग क्या कर रही है? मुख्य मांग क्या है? मांग हम लोगों की यही है सर कि हम लोग को परमानेंट किया जाए और आशाओं को 10,000 कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षक को 15,000 दिया जाए। इसके पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया? जी सर, हर जगह कलेक्टर साहब को भी दे चुके हम लोग ज्ञापन। सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रंजना द्विवेदी। रीवा में आयोजित हुआ मध्य प्रदेश पेंशनर समाज का प्रांतीय सम्मेलन, धारा 49 को हटाने रखी मांग। शहर में रैली निकालकर पेंशनर समाज ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा है। बता दें कि रीवा में आज मध्य प्रदेश पेंशनर समाज का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित हुए, जिन्हें पेंशनर समाज के लोगों ने अपनी मांगों से अवगत कराया है। दरअसल ये प्रांतीय सम्मेलन आज सिंधु भवन में आयोजित किया गया, जिससे पूरे प्रांत के पेंशनर शामिल हुए। कार्यक्रम के संबंध में प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रमुख धीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि सम्मेलन में धारा 49 को हटाने सहित महंगाई भत्ता एवं एरियर्स जैसी प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बताया गया है कि उनकी 9 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से कुछ पूरी की जा चुकी है जबकि कुछ मांगे अभी भी बची है, जिसमें प्रमुख मांग है धारा 49 को हटाने के साथ ही पेंशनर समाज के लोगों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है। सम्मेलन के संपन्न होने के बाद शाम 4 बजे आज शहर में रैली निकालकर पेंशनर समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। प्रस्तुत है प्रांतीय उपाध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। किस संदर्भ में पेंशनर्स एसोसिएशन समाज की बैठक ली गई है, क्या पूरा? ये मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन की ये प्रांतीय महासम्मेलन है। इसमें हमारे पूरे प्रांत से 52 जिलों से और 400 तहसीलों से प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हैं और ये प्रांत का सम्मेलन है। ये इसमें हमारी कुछ मांगे हैं शासन से, वो तो अलग है, लेकिन हम लोगों ने इस सम्मेलन को मांगों से जोड़ के कर रहे हैं कि हमारी मांग शीघ्र पूरी हो, सरकार उसको सुने, यही इसका उद्देश्य है। क्या और मांगे रखी गई है शासन? मांगे हमारी 9 सूत्री हैं, जिसका ज्ञापन हम पहले शासन को दे चुके हैं। कुछ मांगे उसमें पूरी हो चुकी हैं, कुछ मांगे अभी शेष हैं, तो उसका भी ज्ञापन हम लोग बना के कमिश्नर साहब को देंगे। इसके बाद हम रैली निकालेंगे शहर में और रैली के माध्यम से हम कमिश्नरी कार्यालय जाएंगे, कमिश्नर साहब के यहाँ उनको ज्ञापन सौंपेंगे 9 सूत्री मांगों का। प्रमुख मांगे क्या है? जो प्रमुख मांगे हमारी ये है कि ये धारा 49 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
दो प्रदेशों के बीच में एक धारा 49 आती है, तो उस धारा के कारण हमारे महंगाई भत्ते में जब कभी बढ़ोतरी होती है, शासन जब कभी बढ़ाती है, तो दोनों की सहमत की जरूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ सहमत देगा तभी मध्य प्रदेश देगा, मध्य प्रदेश सहमत देगा तो छत्तीसगढ़ देगा। एक प्रांत के सहमत से वो काम नहीं हो पाता है। तो धारा को हम चाहते हैं समाप्त हो जाए। धारा की कोई ज़रूरत नहीं है पेंशनरों के लिए। आज 20-22 साल हो गया दोनों प्रदेशों को अलग हुए, लेकिन ये धारा का अभी तक उचित समझ में नहीं आ रहा। तो पहली बात तो हमारी ये है कि धारा 49 को शीघ्र समाप्त किया जाए, जिससे पेंशनरों का इससे हित हो सके। एक प्रदेश अगर देता, दूसरा प्रदेश नहीं इच्छा करता तो वो लागू नहीं होता। और मेन बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम वृद्ध हैं, हम सब 60 वर्ष 70 वर्ष से के ऊपर सब हैं पेंशनर, तो हमारे दवाइयों का खर्चा बहुत है पेंशनरों का। परिवार का पत्नी भी बीमार है और पेंशनर भी बीमार है, दोनों की दवाई चलती है। छोटे पेंशनर जिनको 20-25 हज़ार की पेंशन प्राप्त हो रही है, उनको तो काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि 5-6 हज़ार दवाई में पैसे हर महीने खर्च हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो घर गृहस्थी के कार्यों में खर्च हो जाते हैं। उनके नाती या बच्चे, उनको भी नौकरी चाकरी नहीं मिली है, बेरोजगार, उनके पोते हो गए हैं, उनको स्कूल की फीस, बहुत सारे खर्चे उनके पास रहते हैं। तो अगर बीमा योजना एक सरकार ने कर्मचारियों को लागू किया था, तो उसी योजना में हम लोगों को जोड़ दें और कुछ अंशदान हम देना चाहते हैं। सरकार जैसे कुछ अंशदान ले रही है मिनिमम, तो हम अंशदान भी देंगे। और उसमें हमारी गंभीर बीमारी है जैसे जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उसके लिए हमको बीमा का लाभ भी मिले, उससे हमको जोड़ दिया जाए। दूसरी मांग ये है। और महंगाई भत्ता ये है कि समय समय में हम लोगों को महंगाई भत्ता, जैसे महंगाई बढ़ती है और केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को देती है, तो उसके अनुरूप प्रदेश सरकार भी हमको समय में दे दिया करे। उसके लिए हम आंदोलन और ये भूख हड़ताल और ज्ञापन न दें, ये हमारी मांगें हैं। बाकी हमारी ये 2 मांगें हैं। एरियर की वेतनमान के एरियर 6वें वेतनमान का एरियर 2006 से लंबित है, वर्ष 2006 से, और 7वें वेतनमान का एरियर 16 से लंबित है, 2016 से। तो ये चाहते हैं कि दोनों वेतनमान के एरियर सरकार दे दे, तो हम लोग संतुष्ट हो जाएं। और संतुष्ट ये है कि हमको लगे कि हाँ, सरकार हम लोगों को कुछ न कुछ दे रही है, क्योंकि एरियर हमारा हक है, ये हमारे वेतन की कटौती है, उसको ना करके हमको वापस कर दे। यही मांगे हैं। और जी पूर्व मंत्री भी आए थे राजेश, हाँ जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी भी आए थे, उनके सामने हमने मांग प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, और कुछ मांगे तो आपकी जायज़ है, पूरी होनी चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। धारा 49 अवधि 6 का, तो इसमें भी उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा। और दूसरी ये जो दवाई वाली बात है, दवाई और उपचार की, उसमें भी उन्होंने कहा कि मांग जायज़ है। अगर आप कुछ दे रहे हैं और फिर उसके बाद ले रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा शासन को सोच विचार नहीं करके इसको लागू करना चाहिए, ऐसा मंत्री जी ने बोला। पूर्व मंत्री जी। आपका नाम? मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी, यहाँ जी रीवा जिला सभा का अध्यक्ष हूँ पेंशन एसोसिएशन का, और प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।